हेलो फ्रेंड्स, मैं रणधीर आप लोगों का स्वागत करता हूँ मैथ्स क्लासेस में। आज का टॉपिक रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात। क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट करते हैं। जो लोग फर्स्ट बार देख रहे हैं पहले बेसिक क्लास देखें फिर कंटिन्यू करें। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है 21, 38, 55 और 106 प्रत्येक में से क्या घटाया जाए कि नई संख्या समानुपाती हो जाए। अब देखिए चार है, समानुपाती होने क्या रूल था? 21, 38, 55, 106 दोनों बराबर होना चाहिए, लेकिन बराबर नहीं है। बोला वह क्या संख्या घटाई जाए कि ये समानुपाती हो जाए। तो संख्या कोई x घटा दे, मानते हो संख्या x है, तो ये संख्या जब s जैसे ही घटाएंगे इसमें से ये समानुपाती हो जाए। यदि ये मान के चलिए 1/2 हो तो ये भी 1/2 हो, यदि ये 3/4 हुआ तो ये भी 3/4 होगा, ऐसा होगा। ठीक है, मगर देखिए अब है क्या, तो मालूम नहीं है। अब यहाँ पे देखना है, इसका कैलकुलेशन करेंगे तो s का वैल्यू निकलेगा, वो आंसर आएगा। मगर देख रहे हैं इसका कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन लेंदी जाएगा। इस पेज पर हम ये तो बेसिक इसमें निकालेंगे। आप इसमें हम लोग क्या करेंगे, सेकंड मेथड क्या अपनाएंगे। बोला वो छोटी से वो संख्या क्या घटाई जाए कि दोनों समानुपाती हो जाए। मतलब ये घटाते हैं, 2 घटाएंगे, 4 घटाएंगे, 6 या 8, ये 4 में से कोई होगा। तो हम ऑप्शन फर्स्ट देखते हैं, 2 घटाने से दोनों समानुपाती होता है या नहीं होता है। 2 घटाए तो पहले हम कितना, 21 में से 2 गया कितना 19, 38 में से 2 गया कितना 36, 55 में से 2 गया कितना 53, 106 में से 2 गया कितना 104। देखिए ये समानुपाती हुआ, चूंकि समानुपाती क्या है, दोनों रेशियो बराबर होना चाहिए, नहीं हुआ, इसलिए ऑप्शन नंबर ए कैंसिल हो गया। अब सेकंड ऑप्शन जाते हैं, कितना पुट करते हैं 4, 21 में से 4 गया 17, 38 में से 4 गया 34, 55 में से 4 गया 51, 104 में से 4 गया 102। अब यहाँ पे देखिए 17 दूनी 34, 51 दूनी तो 1/2 बराबर 1/2। 2 अनुपात जब बराबर हो जाए, 2 अनुपात जब बराबर होता है तो इसी को क्या बोलते हैं, समानुपाती। ठीक है, तो 1:2 समानुपाती कितना हो गया 1:2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52। 5, 13, 22 और 47 में से प्रत्येक में क्या जोड़ा जाए कि संख्याएं प्राप्त संख्या समानुपाती हो जाए। ठीक है, तो समानुपाती होने क्या रूल है, दो रेशियो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। कब, क्या बोला, जब कुछ जोड़ा जाए तो मान लेते हैं वह x है, वह x है संख्या प्लस x, तो ये दोनों संख्या क्या हो गया, समानुपाती हो गया। ठीक है, तो जो भी x का वैल्यू है वो आपका आंसर हो जाएगा। मगर देख रहे हैं इसमें कैलकुलेशन लेंदी हुआ, इस बेस पे हम लोग सेकंड मेथड ऑप्शन के बेस पे जाते हैं। ठीक है, इससे जो भी आंसर है x का वो आपका आंसर होगा। ठीक है, तो ये थोड़ा लेंदी पड़ेगा, हम लोग ऑप्शन के बेस पे चलते हैं। देखिए मान लेते हैं वो जोड़ी जाने वाली संख्या 2 है, तो 2 पुट करते हैं, 5 है 2 7, 13 2 15, 22 है 2 24, 47 है 2 49। ये दोनों समानुपाती हुआ नहीं है, दोनों बराबर नहीं है ना, इसलिए ऑप्शन नंबर ए कैंसिल। सेकंड नंबर ऑप्शन जाते हैं, 4 पुट करते हैं, 5 है 4 9, 13 4 17, 22 है 4 26, 47 है 4 51। ये हुआ, ये भी बराबर नहीं है। ठीक है, इसलिए ये भी ऑप्शन कैंसिल। ऑप्शन नंबर थर्ड जाते हैं, 3, 5 है 3 8, 13 3 16, 22 है 3 25, 47 है 3 50। ये बराबर हो गया। ठीक है, 1/2 बराबर 1/2। जब दो रेशियो बराबर हो जाए तो उसी को समानुपाती कहते हैं। मतलब ये आपका ऑप्शन नंबर कितना, सी। ठीक है, जब दो रेशियो बराबर हो जाए तो वो क्या कहलाती है, वो समानुपाती कहलाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 53 करा, दो संख्या 7:11 के अनुपात में है, इनमें से प्रत्येक में 7 जोड़ने पर इनका अनुपात 2:3 हो जाता है, तो इनमें छोटी संख्या कौन सी है। दो अनुपात जो है 7:11 के अनुपात में है। ठीक है, इनमें से कह रहा है प्रत्येक में 7 जोड़ने पर अनुपात 2:3 हो जाता है। प्रत्येक में यदि 7 जोड़ते हैं तो कितना जोड़ने पे, प्रत्येक में यदि 7 जोड़ते हैं तो अनुपात 2:3 हो जाता है। तो बोला छोटी संख्या क्या है, इसी का वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, इसका वैल्यू क्या है। अब यहाँ पे देखिए, पिछले क्लास में मैंने बताया था यदि ऐसा कंडीशन हो, ये क्या होना चाहिए, दोनों इक्वल होना चाहिए। चूंकि प्रत्येक में 7 जोड़ने पे तो ये दोनों का जो डिफरेंस होगा 7 ही होगा। ठीक है, पर यहाँ पर देखते हैं रेशियो में डिफरेंस क्या है, कम है। तो डिफरेंस इक्वल करने के लिए क्या करें, इसका जो डिफरेंस है 7 और 11 का डिफरेंस कितना, 4 हो गया, दोनों का डिफरेंस 4 हो गया। 4 से गुना करते इसमें, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। यदि इसका डिफरेंस 1 है, 1 से गुना करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस दोनों देखना है। ठीक है,
अब देखते हैं अनुपात, देखिए दोनों में कितना डिफरेंस, 1 अनुपात 1 डिफरेंस, अनुपात 1 जो डिफरेंस है एक्चुअल में है वो कितना 7 के बराबर। क्या बोले क्वेश्चन में 7 जोड़ने पर अनुपात कितना होता है, ये जो डिफरेंस है रेशियो में अनुपात 1 है, अब वास्तविकता में कितना है 7 है। ठीक है, तो क्या पूछा, छोटी संख्या क्या 7 पूछा, तो अनुपात 7 बराबर क्या, अनुपात 7 बराबर 7 गुने 7 बराबर 49, आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसी चीज को आप बेसिक में देखिए 7 एक संख्या होगा और 11 एक संख्या होगा कि दोनों में कितना जोड़ा 7 जोड़ा, प्लस 7 और प्लस 7, तो अनुपात कितना हो गया 2:3 में 2/3 हो गया। इसका कैलकुलेशन कीजिए, 21x प्लस 21 बराबर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें 22x प्लस 14, इसको इधर लेते हैं x बराबर, इसको इधर लेते हैं 7, x बराबर कितना 7 आ गया। तो संख्या क्या है, पहला संख्या 7x, तो 7 इंटू एक्स का वैल्यू 7 हो गया, तो कितना 49 आपका आंसर हो गया। ये आपका सेकंड मेथड हो गया। मगर प्रैक्टिस आप इस पे करेंगे तो बेनिफिट में रहेंगे, क्योंकि इसका ये जो रेशियो प्रोपोर्शन इस बेस पे बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है, इसलिए इस पे आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो अच्छा रहेगा, टाइम इसमें कम लगेगा आपको। ठीक है, फिर से देखिए करना क्या होता है, बस इसमें ये जब दोनों का डिफरेंस बराबर करें तो ये दोनों का जो डिफरेंस है 4 है, तो ये दोनों का डिफरेंस इसमें गुना कीजिए, ये दोनों का डिफरेंस 1 है तो इसमें गुना 1 इसलिए नहीं होता है क्योंकि 1 की गुना करने उसको फर्क नहीं पड़ता, इसलिए वो गुना नहीं करते हैं। बट ये मेथड ये ध्यान रखिएगा, यदि दोनों का डिफरेंस बराबर करना है तो इसका डिफरेंस इसमें गुना कीजिए, इसका डिफरेंस इसमें गुना कीजिए, तो डिफरेंस आपका इक्वल होगा। यहाँ पे इक्वल अनुपात 1 है, वो एक्चुअल में कितना है अनुपात 7 के बराबर, तो अनुपात 1 7 है। तो क्या पूछ रहा है अनुपात 7 का रियल वैल्यू क्या है, तो अनुपात 7 बराबर 49। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 54 कर रहा है, दो संख्या 1:3 के अनुपात में है, यदि इनका योगफल 240 हो तो इनका अंतर कितना है। दो संख्या है 1:3 के अनुपात में है, इनका टोटल जो है टोटल कितना है 240 है, तो पूछ रहा है छोटी संख्या क्या है, सॉरी अंतर क्या है, अंतर पूछ रहा है क्या है। ठीक है, डिफरेंस क्या है, दो संख्याएं का अनुपात इतना दे दिया है और दोनों का टोटल 240 दिया है, पूछ रहा अंतर क्या है। अब बताइए दो संख्या इतना है, तो देखिए यहाँ पे पहले बेसिक देख लेते हैं क्या, तो संख्या कितना होगा 1x और 3x। ठीक है, दोनों का टोटल तो मतलब दोनों को जोड़ दिया होगा कितना 4x बराबर, क्वेश्चन में कितना दिया 240, ये मेथड फर्स्ट बेसिक बता रहे हैं। ठीक है, 4x बराबर 240, तो x बराबर 60 हो गया, x बराबर 60 हो गया, तो दोनों में डिफरेंस पूछ रहा है, तो दोनों में डिफरेंस कितना है, ये दोनों का डिफरेंस कितना होगा, अंतर कितना होगा 3x माइनस x कितना है 2x अंतर होगा, डिफरेंस ही होगा ना। अब x का वैल्यू पुट कर दीजिए, 2 इंटू एक्स बराबर कितना 60 निकला, 60 बराबर 120 आपका दोनों का डिफरेंस हो गया। ठीक है, ये बेसिक हो गया। इसी चीज को हम लोग सेकंड मेथड देखिए कैसे सोच सकते हैं, x न मान के हम डायरेक्ट कर सकते हैं, ये दोनों को जोड़ते हैं तो अनुपात 4 बराबर कितना 240 दिया हुआ, ये दिया हुआ ना, क्या बोला अंतर क्या, अनुपात में कितना अंतर है, अनुपात 3 में से 1 2 का अंतर है, तो अनुपात 2 बराबर कितना 10 इसका आधा 120, इसमें से बना सकते हैं। ठीक है, बेसिक एक बार देख लीजिए बेसिक होता क्या है, बट आपको प्रैक्टिस इस बेस पे करना है। ठीक है, क्योंकि होता क्या है ना, जब प्रैक्टिस आपको मालूम रहेगा, बेसिक मालूम रहेगा, तो आपको लगेगा नहीं इसमें तो बस एक्स नहीं लिखे हैं, बाकी सब वही काम किए, बिना एक्स का काम किए, इसलिए थोड़ा सा आपको इजी लग रहा है देखने में, काम सब वही होता है यहाँ पे। ठीक है, विदाउट एक्स का, चूंकि बेसिक जब कंसेप्ट ऑफ क्लियर रहेगा तो उसी बेस पे आप शॉर्टकट भी बना सकते हैं। ठीक है, बस इसी का ये शॉर्टकट है, कुछ नया ही नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 55 करा, किसी व्यक्ति की आय तथा व्यय क्रमशः 11:10 के अनुपात में है, यदि प्रति वर्ष वह 9,000 रुपये बचाते हैं तो उसकी वार्षिक आय कितनी है। इनकम और एक्सपेंडिचर खर्च का जो अनुपात है 11:10 है, इनकम और खर्च के अनुपात 11:10 है, और बोलता है प्रति वर्ष वो इतना रुपये सेविंग करते हैं, सेविंग कितना करते हैं प्रति वर्ष, बचाते कितना है 9,000 रुपये प्रति वर्ष पर एनम बचाते हैं। ठीक है, पर एनम बचाते हैं, तो पूछ रहा है क्या, तो उनकी मासिक आय क्या है, मंथली इनकम पूछ रहा है। ठीक है, मंथली इनकम क्या है, क्वेश्चन कर दिया ये। अब यहाँ पे देखिए इनकम कितना है 11 रुपया, खर्च कितना है 10 रुपया है, और कह रहा है सेविंग उसका साल में पर एनम मतलब साल में 9,000 रुपया है, तो मंथली इनकम पूछ रहा है। अब ये देखिए
यदि हम ये जो मंथली इनकम ये है, खर्च ये है मंथली, तो दोनों का बचत कितना अनुपात 1 में है मंथली। यहाँ पर देखिए ये जो दिया है साल में, तो 1 मंथ का सेविंग कितना, 1 मंथ का मंथली सेविंग कितना निकल जाए, ऐसे निकल जाए मंथली सेविंग कितना होगा 9000 बटे 12 बस 84 12 60 750 रुपया हो जाए, मंथली सेविंग हो जाएगा। अब देखिए इनकम इतना है, खर्च इतना है, तो अनुपात में सेविंग कितना है, अनुपात 1 का सेविंग है, अनुपात 1 का रियल वैल्यू कितना निकला, मंथली सेविंग कितना है 750। अब क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, तो मंथली इनकम क्या, मंथली इनकम क्या इसका है 11 ही है ना, अनुपात 11 बराबर 11 से गुना करते हैं 750 इंटू 11 बराबर 0 82 उसका मंथली इनकम होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 56 करा 7:11 के प्रत्येक पद में किस संख्या को जोड़ने पर अनुपात 3:4 हो जाएगा। 7:11 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ने पर अनुपात 3:4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए वही है क्वेश्चन, क्या बोले ये दोनों क्या जोड़े, मैं दोनों इक्वल होना चाहिए, इक्वल होने क्या रूल बताए, ये दोनों का डिफरेंस जो भी रहेगा 4 इसमें गुना करना है, 4 3 12 4 4 16, ये दोनों का डिफरेंस 1 है, 1 से गुना करने कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे सेम रहेगा। अब देखिए पहले 7 11 था, कितना होगा 12 16 होगा, दोनों का डिफरेंस देखिए कितना 5 5 दोनों इक्वल हो गया, तो संख्या क्या है 5 वो जोड़े जाए तो रेशियो इतना से वो इतना हो जाएगा, कितना 3:4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 57 कर रहा है दो संख्या 3:4 के अनुपात में है, तो इनका लघुत्तम समवर्तक 84 है, तो इनमें बड़ी संख्या क्या है। दो संख्यान का रेशियो दिया हुआ है 3:4 और इनका एलसीएम जो दिया हुआ है 84, तो पूछा क्वेश्चन है छोटी संख्या क्या है, छोटी संख्या क्या है, छोटी संख्या क्या पूछा। ठीक है, देखिए दो संख्या इतना है, इसका एलसीएम इतना दिया हुआ है, तो अब सिंपल वे पहले देखिए इस क्वेश्चन से हटके थोड़ा सोचिए। मान लेते हैं कोई संख्या 20 है, अभी क्वेश्चन मेरे पास समझे, यहाँ पर समझना आपको 30 है। ठीक है, यदि इसका रेशियो निकालने बोले कितना होगा 2:3 हो गया। कॉमन पार्ट कितना हटा 10 हट गया, दोनों में से एक कॉमन पार्ट हटा ना। ठीक है, तो इस संख्या फिर से बनाना है तो क्या कर सकते हैं 10 से 100 में गुना, यदि 10 में फिर से गुना करें तो संख्या आ जाएगा ए हुआ। अब फिर आई करना क्या है, यदि इसी संख्या के एलसीएम निकालना बोले तो अब कितना हो गया 60 हो गया, ये दोनों का एलसीएम कितना हो गया 60 हो गया। ठीक है, ये न देखे आपको ये दिया हुआ है, तो इसमें क्या नहीं है 3 दूनी 6, क्या जो कॉमन पार्ट है वही अलग है ना, कॉमन पार्ट है वही अलग है, यहाँ पे जो मतलब 10 है बस यही अलग है, इसमें से जो भी होगा रेशियो मतलब जो भी कॉमन पार्ट है वो हट गया यहाँ से, तो ये बचा है। इसी बेस पे देखिए यहाँ पे तो जो भी रहा होगा x, तो 3x और अब इसको हटाते हैं इसको। ठीक है, चलिए 3x और 4x संख्या है, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 4 3, इसका एलसीएम कितना होगा दोनों का 3:4 इंटू एक्स, 3:4 इंटू एक्स, चूंकि अभी बताए थे। ठीक, इस बेस पे एलसीएम होगा, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 84, तो x बराबर लिख सकते हैं 4 3 12 12 84, 7 निकल गया। तो छोटी संख्या कौन सी है, यही है ना छोटी संख्या, बड़ी संख्या छोटी संख्या सॉरी बड़ी संख्या पूछ रहा है। ठीक है, बड़ी संख्या क्या है, बड़ी संख्या क्या है ये है। ठीक है, इसको क्या माने हम लोग 4x माने हैं, तो 4x बराबर क्या होगा 7 गुने 4 बराबर 28 आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 58 करा दो प्राकृतिक संख्या 3:5 के अनुपात में तथा इनका गुणनफल 2160 रुपया है, तो छोटी संख्या क्या है। दो प्राकृतिक संख्या है 3:5 के अनुपात में है और इनका गुणनफल कितना है, सॉरी गुणनफल जो है 2160 रुपया है, तो पूछा छोटी संख्या क्या है। ठीक है, छोटी संख्या पूछा क्या है, दो संख्या इतना का अनुपात में है, तो मान लेते हैं संख्या 3x है और 5x है। ठीक है, क्योंकि रेशियो में तो संख्या ये हो गया, दोनों का गुणनफल कितना है 2160 रुपया है, तो 15x स्क्वायर बराबर कितना है 2160 रुपया। ठीक है, तो 15 से डिवाइड करते हैं, एक बार 15 15 4 60 15 4 60, तो x स्क्वायर बराबर 144, तो x बराबर कितना 12 निकल गया।
अब क्या पूछा, छोटी संख्या कौन सा, ए छोटी संख्या है ना, इसमें से ये छोटी, ए बड़ी है, ये छोटी संख्या, इसका वैल्यू पूछा क्या है, तो 12:3 बराबर 36। छोटी संख्या कितना है, 36। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन याद कर रहा है, यदि 1000 को ए तथा बी में 3:2 के अनुपात में विभक्त करें तो ए को प्राप्त होंगे। ठीक है, ए और बी को विभक्त करना है किस अनुपात में, 3:2 के अनुपात में। अमाउंट कितना है, वो कितना रुपया है, वो 1000 रुपया है। तो पूछा ए का भाग कितना है, ये पूछा ना, ए को कितने मिलेंगे। आपका रेशियो दिया हुआ ए और बी का 3:2, अमाउंट है 1000, ए का भाग कितना। अब देखिए टोटल, तो अनुपात 3 अनुपात 2 दोनों का टोटल जो है अनुपात 5 होगा। अनुपात 5 बराबर कितना, 1000। क्या पूछा ए, तो अनुपात 3 बराबर क्या, अनुपात 3 बराबर कितना होगा, यहाँ पे 1000/5 इंटू 3, 5 में 200, 600 आपका ए का पार्ट हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक करा, ए बी तथा सी में 1050 को इस प्रकार विभक्त किया गया है कि ए का भाग बी तथा सी के संयुक्त भाग का 2/5 हो तो ए को मिलेगा। 1050 में कोई धन है, इसको ए बी सी में बांटा गया है। फिर बोला गया है ए का भाग बी तथा सी का संयुक्त भाग का 2/5 है, 2/5 है, तो ए का हिस्सा क्या है। ठीक है, अब देखिए तीनों का जो भाग है ये ए बी सी साथ में है, ये अकेले सिंगल है, तो 3:5:7 बराबर कितना दिया हुआ है, 1050 दिया हुआ है। तो क्या पूछा ए बराबर कितना, अनुपात 2 है, अनुपात 2 बराबर कितना, 1050/7 इंटू 2 बराबर 300 रुपया ए का हुआ। देखिए आपको समझने में हो सकता है यहाँ परेशानी हो, देख लीजिए इसको डिटेल में कैसे होता है। ए का भाग बी तथा सी के भाग का, इसको रिमूव करते हैं, ए का भाग बी तथा सी के भाग का 2/5 है। तो मान लेते हैं बी तथा सी 1 है, ए का भाग b/c के भाग का 2/5 है, ए का भाग बी तथा सी के भाग का 1 का 2/5। ठीक है, 2/5 इसमें लिखे, मन क्रॉस मल्टीप्लाई किधर जाएगा, 2:5। ये जब 2-3 बार बनाएंगे तो आपको मन में हो जाएगा कि यदि हम इसको यहाँ पे लिखेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इधर जाएगा 2:5। इस बेस पे हम इसका 2:5 लिखें, ए 2 है और बी सी 5 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 61 करा, एक धनराशि को ए बी सी डी में क्रमशः 3:4:9:10 के अनुपात में विभक्त किया जाता है। यदि सी का भाग बी के भाग से 2580 रुपये अधिक हो तो ए तथा डी की कुल राशि कितनी है। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है ए बी सी डी में कोई धन है, 3:4:9:10 में विभक्त किया गया है। फिर बोला है इसमें सी का भाग बी के भाग से 2580 रुपये अधिक है, मतलब सी बी से 2580 रुपये अधिक है। फिर पूछा है ए प्लस डी का धन कितना है, धन ही है ना यहाँ पे, हाँ राशि कितना है, ए तथा डी का राशि कितना है। अब देखिए यहाँ पे रेशियो दिया हुआ है, रेशियो और देखिए यहाँ पे ये जो वैल्यू रियल वैल्यू उसका है, जो अमाउंट है उसको इक्वल करना है। अब देखिए सी और बी, सी और बी ये दोनों देखिए यहाँ पे रेशियो में कितना डिफरेंस है, 9 और ये 9 है रेशियो, ये 9 4 है रेशियो, तो दोनों का डिफरेंस कितना है, अनुपात 5 है। अनुपात 5 रेशियो में डिफरेंस है, रियल वैल्यू में कितना डिफरेंस है, 2580। अब पूछ कितना है, अनुपात 5 एक अनुपात एक्चुअल वैल्यू मालूम है। अब जो भी पूछा इस पे बना सकते हैं। क्या पूछ रहे, ए प्लस डी, ए 3 है, डी 10 है, दोनों मिलकर कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो कितना पूछा, अनुपात 13 बराबर क्या होगा, 2580/5 इंटू 13, 5 में 25 1 6 30 13 6 78 13 13 7 20 13 5 65 65 2 67 6708 रुपया ए प्लस बी को राशि मिलेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 62 करा, 1655 और 90 पैसे को अमित, विपिन और चंद्रा के बीच इस प्रकार बांटा गया है कि अमित को मिलने वाली प्रति 2 रुपये पर विपिन को 3 रुपये मिले तथा विपिन को मिलने वाली प्रति 4 रुपये पर चंद्रा को 3 रुपये मिले। तो इसमें अमित का भाग कितना है। अब अमित, विपिन और चंद्रा के बीच बांटना है, इसमें क्या कंडीशन दिया है, इस प्रकार बांटना है कि अमित को मिलने वाली प्रति 2 रुपये पर विपिन को 3 रुपये मिले। यदि अमित को 2 रुपये मिलता है तो विपिन को 3 रुपये मिले। फिर आगे कह रहा है
विपिन को मिलने वाले 4 रुपये पर चंद्रा को 3 रुपये मिले, विपिन को मिलने वाले 4 रुपये पर चंद्रा को 3 रुपये मिले। ठीक है, तो डायरेक्ट कर सकते हैं, इसको इधर शिफ्ट कर दीजिए, 4 खाली है तो यहाँ पे इसका 3, तो कितना रेशियो हो गया 8, 12 और 9 का रेशियो हो गया, गुना कर दिए। ठीक है, फिर कह रहा है कि अमित का भाग कितना है, अमित का भाग कितना यही होगा ना। अब टोटल कितना है 1655, तो एक्चुअली रेशियो कितना टोटल है 12, 8, 20 और 29, अनुपात 29 बराबर कितना है 1655 पर 90 पैसा। तो क्या पूछ रहा है अनुपात 8, चूंकि किसका पूछ रहा है अमित का पूछ रहा है, सॉरी अमित का भाग कितना है, तो अनुपात 8 पूछ रहा है अमित का, अमित के लिए। ठीक है, तो 1655.90 बटे 29 × 8, जो भी आंसर आएगा कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा। ठीक है, इसी के साथ आज की क्लास समाप्त करता हूँ। यदि आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।